हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या होता है हमारे घर में कभी कभी चावल बच जाते हैं और उन्हें कैसे हम गर्म कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, तवे पे करते हैं या कढ़ाई में करते हैं तो ये चिपक जाते हैं और जो उसमें आती है बात गर्म करने में वो इसमें नहीं आती है। जो ताज़े ताज़े चावल होते हैं वो अलग ही लगते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम पानी इस तरह से रख लेंगे गैस पर और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जब बॉइल्ड होने लगेगा ये पानी, तो इसके अंदर हमको क्या करना है दोस्तों, एक कटोरे में आप बंद करके स्टील के में इस तरह से आप बंद करके चावलों को रख दीजिए। और जैसे ही गर्म होने लगे पानी, तो आपको इसको पूरा का पूरा इस तरह से डाल देना है और इसको एक प्लेट से कवर कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से कवर करके रखेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे इस तरह से आपको बिल्कुल ताज़ा जैसे बनते हैं चावल, इस तरह से बिल्कुल इनका फ्लेवर हो जाता है। क्योंकि जो हम तवे पे गर्म करते हैं तो उनका फ्लेवर भी बेकार लगता है। तो इस तरह से इन चावलों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा, जैसे ताज़े चावल होते हैं इस तरह से निकल कर हमारे चावल आएंगे और खाने में भी दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप गर्म करेंगे चावल तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे चावल और स्वादिष्ट लगेंगे। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत सारी टिप्स मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ, जरूर देखिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या होता है हम मटर काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमें 2 सब्जी एक साथ बनानी होती है और मटर छीलने का टाइम नहीं मिल पाता, तो आपको क्या करना है, इस तरह से ही आपको पानी गर्म करना है और मटर जो है आपके घर में इस तरह से आप डाल दीजिए मटर को। इतने आप दूसरी सब्जी तैयार करेंगे, इतने हमारी मटर ये सारी छीलकर अपने आप ही तैयार हो जाएंगी। आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपकी मटर छिलकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी ही अभी मैं डेमो दिखा रही हूँ, थोड़ी सी ही आपको मटर दिखाती हूँ मैं पहले कि किस तरह से आप छील सकते हैं। अब हम एक तो सब्जी तैयार कर लेंगे दूसरी गैस पर और इतने ही हमारी मटर अपने आप ही छिल जाएंगी। वो आप देखिएगा कैसे। तो यहाँ गर्म पानी में आपको इस तरह से मटर डालनी है। जितनी भी आपको मटर चाहिए, बड़ा भगोना ले लीजिए, अगर 2-3 किलो भी चाहिए, 5 किलो 10 किलो जितनी भी चाहिए उसके हिसाब से आप बर्तन ले लीजिए। मैंने छोटा बर्तन लिया है, थोड़ी ही मटर मैं इसमें डाल ली हूँ। इस तरह से आपको प्लेट ढक देना है और थोड़ी देर आपको बॉईल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बॉईल करेंगे आप। इस तरह से आप देखेगा मटर थोड़ी सी ये हमारी गल सी गई हैं और ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं गली है, बस इनका छिलका थोड़ा सा अलवाई हो गया है। इस तरह से हम गरम गरम मटर को इसके अंदर पानी, ठंडा पानी ले लीजिए क्योंकि जल्दी से हमें चाहिए, क्योंकि मटर हम इतना टाइम नहीं है हम पर कि हम इसे टाइम दें। तो इस तरह से देखिए, मैं एक हाथ से ही आपको सारे दाने अलग करके दिखा रही हूँ। तो अगर मैं दोनों हाथ से जल्दी जल्दी करूँगी तो फटाफट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन 2 मिनट में ही ये सारी मटर आपकी छिलकर तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगेगा। आप देख ही रहे होंगे कितनी जल्दी से सारे दाने निकल गए हैं और एक भी दाने हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पक गया है या बहुत ज़्यादा परेशानी हमारी आएगी। तो हम 2 सब्जियां एक साथ ही तैयार कर सकते हैं। मटर छीलने में टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आप पूरी मटर छील सकते हैं। मैं हर एक मटर को दिखाऊंगी आपको कितनी अच्छे से मटर छील गई है। देख लीजिए आप कितने अच्छे से एक एक दाना निकल जाता है, आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप मटर छीलते हैं इस तरह से तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारी मटर डाल के सारी ही आपको छिलकर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये सारी मटर डाल दी हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं और बस मैं एक हाथ से ही रब कर रही हूँ इन मटरों को और एक ही हाथ से ये सारी निकल जाएंगी। मतलब एक भी छिलके के अंदर नहीं रहेगी। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कैमरे में, कहीं भी स्किप नहीं करा है मैंने। और इनके छिलके भी आपको दिखाऊंगी कि एक भी मटर छिलके के अंदर नहीं है। एक ही हाथ से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही जल्दी मटर के दाने निकल जाते हैं, कोई भी गला हुआ दाना नहीं निकलेगा। और इस तरह से ज़्यादा आप पका लेंगे तो गल सकती हैं मटर की। आपने बहुत ज़्यादा देर तक पका ली है मटर तो वो उबली हुई मटर आपकी निकल जाएंगी। वो आपकी जैसे फील करना चाह रहे हैं किसी चीज़ में आप फील करना चाह रहे हैं, भरना चाह रहे हैं, चीले में भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी उबली हुई मटर भी तैयार हो जाएंगे अगर आप थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने हल्का ही बॉईल करके दिखाई है। देख लीजिए आप छिलके किस तरह से निकले हैं इसमें। और देख लीजिए कुछ भी मटर इसमें नहीं बाकी हैं, 1-2 मटर ही रह गई हैं क्योंकि मैं एक हाथ से आपको दिखा रही थी। तो इसमें एक भी दाना नहीं निकला और मटर हमारी सारी छिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टेनलेस स्टील की चलनी में इस तरह से निकाल लेंगे। सारा पानी हमने अलग कर लिया, मटर हमारी ये अलग
हो गई हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी मटर हमारी छिल गई हैं और हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा है मटर छिलने के लिए और हमारी सारी मटर छिल गई। आप 1 किलो से लेकर 2 किलो तक की मटर इसमें छिल सकते हैं। तो यहाँ मैं तहारी की तैयारी कर रही थी और यहाँ मेरी मटर छिलकर तैयार भी हो गई। तो मैंने एकदम ही तहारी छौंक ली, मुझे टाइम नहीं लगा। दूसरी होती है बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, इरेजर वगैरह जो होती हैं, इरेजर नहीं मिल पाती हैं उन्हें। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इरेजर के लिए और हमें बच्चे तुरंत ही काम रोक देते हैं कि हमें अब वर्क नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के जैसे इरेजर खो जाती हैं, आपको मैं बहुत ही अच्छा इस उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए जो बच्चों की इरेजर खो जाती हैं। आपके घर में दोस्तों रबड़ बैंड तो होगा ही, जो बालों में लगाते हैं इस तरह का आप रबड़ बैंड ले लीजिए। और सभी के घर में रबड़ बैंड होता है। क्या होता है कि जब वो नहीं होता है, हमारे घर में इरेजर नहीं होती है, बच्चा बीच में ही काम छोड़ देता है या अपने स्कूल में जाता है तो इरेजर की वजह से परेशानी होने लगती है। तो आपको क्या करना है, जैसे रबड़ बैंड होती हैं बालों की रबड़ बैंड, उस तरह से आपको क्या करना है, रबड़ बैंड लीजिए और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको किस तरह से आपको यूज़ करना है रबड़ बैंड का, जो बच्चा आसानी से आपकी जो पढ़ाई कर सके और उसे कोई भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो इरेजर और शॉर्पनर कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रबड़ बैंड आती हैं और आपको पेंसिल के पीछे वाले हिस्से में इस तरह से अच्छी तरह से चढ़ा लेनी है रबड़ बैंड। तो आप देखेंगे कि बच्चे की इरेजर अगर खो भी जाएगी तो बच्चे के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि बच्चा पढ़ाई के लिए मना करे। इस तरह से तुरंत ही आपके पीछे हर आपको पेंसिल में ज़रूर ये इरेजर लगा देनी चाहिए। अगर कभी इरेजर नहीं मिलती है तो इस तरह से बच्चा यूज़ करके हमारा वर्क अपना पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से देख लीजिए आप कितना क्लियर इससे मिट जाता है और बहुत ही जल्दी हमें पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप यूज़ करके बच्चे की पढ़ाई में जो डिस्टरबेंस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों अब चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तो क्या होता है, जाड़े का मौसम होता है। जाड़े के मौसम में तंदूरी चाय, जो बाहर आपने देखा होगा होटलों में चाय मिलती हैं, उनका अलग ही स्वाद होता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दिए जैसे होते हैं हमारे घर पर रखे हुए होते हैं, पुराने दिए हैं तो उन्हें साफ़ कर लीजिए। नए दिए हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ पर गैस पे बहुत तेज़ी से गर्म कर लिया है अपना दिया, उसे अच्छी तरह से आपको दिए को इतना गर्म करना है कि वो अच्छे से काला हो जाए। जब बहुत अच्छे से काला हो जाता है दिया, अब अपनी जैसे कि चाय आपकी खदक गई है तो आप उसे खदकती हुई चाय में आप उस दिए को डालेंगे तो उसका जब टेस्ट देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा आएगा धीमा धीमा, जैसे मिट्टी की खुशबू आती है और चाय का टेस्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से तंदूरी चाय हमारी बनकर तैयार है। आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया चाय बनकर तैयार हो गई है हमारी ये। और आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कितनी चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। जाड़ों के मौसम में तंदूरी चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। तो ज़रूर बनाकर देखिए, इस तरह से तंदूरी चाय बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्ट भी अलग होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या होता है, चौथी ट्रिक्स पे चलते हैं। हमारे जो ग्रेटर होते हैं, जो हम कद्दूकस होते हैं, वो हमारे कभी कभी क्या होता है काम नहीं कर पाते, सही से घिस सही नहीं पाते। तो उन्हें कैसे हम शार्प कर सकते हैं, चक्कू होते हैं, चक्कू हमारे खुट्टल हो जाते हैं तो हम उन्हें, कैंची होती है, चक्कू होते हैं, उन्हें हम कैसे शार्प कर सकते हैं। दिए तो आपके घर में होंगे ही, दिए सभी के घर में होते हैं। पूजा पाठ में दिए का विशेष ही महत्व होता है। तो आप पुराने हो तो पुराने दिए का भी यूज़ सकते हैं और घर में नए दिए हो तो नए का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह को आप घिसेंगे, जैसे ही आप घिसेंगे आपका जो ये वो है बिल्कुल शार्प होता चला जाएगा। इस तरह से आप अपने घर के जो चक्कू होते हैं उन्हें भी घिसकर इस तरह से शार्प करते हैं। कुछ ही मिनट में आपके ये बिल्कुल शार्प हो जाते हैं और आपको जब भी आप काट के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से कट कर पाएंगे हमारा कुछ भी सामान होगा। और इस तरह से आप जो दिए होते हैं दोस्तों, दिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आप तवा जैसे होता है काला तवा हो जाता है तो काले तवे को भी अगर आप घिसते हैं इस तरह से, वो भी जगमगा उठेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो